चलिए तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड बीजेपी के एक बड़े नेता माने जाने वाले ताला मरांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन कर लिया है। इसे एक बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ताला मरांडी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में यहां पर काम कर चुके हैं। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी है और अब उनका पार्टी से जाना कितना बड़ा झटका है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले करिश्मा के पास चलते हैं। करिश्मा, देखिए, इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ताला मरांडी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित थे भारतीय जनता पार्टी की, अगर बात करें तो कितना नुकसान देख रही हैं बीजेपी के लिए? जी नवीन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड की बात करेंगे तो लगातार बैठक जो है वो राज्य में देखने को मिल रही है और दूसरी ओर कह सकते हैं कि बीजेपी को संथाल से एक बड़ा झटका मिला है क्योंकि आपने सही कहा कि ताला मरांडी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और अब जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वैचारिक मतभेद का उन्होंने हवाला यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ जब वो इस्तीफा दिए हैं उसके बाद सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अब वो क्या करेंगे। देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने दामन थाम लिया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया है और कह सकते हैं कि जो पट्टा है वो कहीं ना कहीं उन्हें पहनाया है। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बैठक देखने को मिल रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी और इस बीच संथाल का बड़ा चेहरा आपने देखा होगा। लोकसभा चुनाव में भी ताला मरांडी ने राजमहल से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन ऐसे में संथाल के वो बड़े नेता है, बोरिया से विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप देख रहे होंगे कि लगातार संथाल की बात करेंगे, कोल्हान की बात करेंगे तो कैसे बीजेपी की पकड़ मजबूत हो उसको लेकर लगातार बैठक की जा रही थी और इस बीच एक बड़ा झटका बीजेपी को मिलता है। उसके बाद अब देखिए, ताला मरांडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। अब देखिए, आने वाले समय में जरूर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से तमाम जो नेता अपनी बात जरूर रखेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार फिर से वो मजबूती जो है वो संथाल में मिलेगी क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो है वो ताला मरांडी है। राजमहल से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा में और इस बीच आपने देखा होगा कि लगातार ताला मरांडी कई मुद्दों को लेकर प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं और ऐसे में संथाल की जितनी भी परेशानी है या फिर संथाल में जितने भी मुद्दे उठते हैं, चाहे हम बात कर लेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ की या फिर अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इससे पहले भी ताला मरांडी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। अब एक बार देखिए, फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन जो है वो ताला मरांडी ने थाम लिया है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताला मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत भी किया है। चलिए, तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी संथाल जैसे क्षेत्रों में जहां पर कमजोरी है वहां पर अपनी मजबूती की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी है। मदन से कुछ अंदरूनी चीज समझते हैं। मदन, देखिए, ताला मरांडी का इस्तीफा और फिर जेएमएम ज्वाइन करना, अगर हम थोड़ा सा गहराई में समझे तो क्या ये रणनीति का हिस्सा माना जाए? क्या इसकी तैयारी वो पहले से कर रहे थे या फिर अचानक से उन्होंने ये फैसला लिया है? क्या लगता है अंदरूनी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की वजह यही है, सबसे अगर संक्षिप्त में अगर आप समझे इसे, तो जिस तरह से संथाल के क्षेत्र में बीजेपी का जनाधार जो कम हुआ और एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन और जेएमएम की पकड़ मजबूत हुई, सीटें वहां पर उनकी बढ़ गई। ऐसे में अब बीजेपी के जो आदिवासी समाज के नेता हैं उनको ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि भाई अपना फ्यूचर अगर बचाना है तो हमें जेएमएम के साथ जाना होगा और इसीलिए एक के बाद एक नेता जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ते हुए नजर आए। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। दो बड़े नेताओं का नाम पहले आप देख लीजिए, जो लुइस मरांडी जो कि मंत्री भी रही थी रघुवर दास के कार्यकाल में और चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी का दामन छोड़ती हैं और जेएमएम का दामन थामती हैं। वो विधायक बनकर जेएमएम से अभी सदन में हैं। दूसरी तरफ जो ये हेमलाल मुर्मू हैं, वो भी बीजेपी के टिकट पर कई बार चुनाव लड़े, लेकिन फिर आखिरी वक्त में जो है उन्होंने जेएमएम का दामन थामा और फिर उसके बाद उनको टिकट मिला और वो भी सदन में बीजेपी जेएमएम से हैं। अब जो खबरें आ रही है, संथाल से एक तरह से ताला मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी कि संथाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से रघुवर दास के कार्यकाल में सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर के जो कानून में संशोधन किया गया था उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिए थे, जिससे कि सीधे मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था।
प्रदेश अध्यक्ष के अलग स्वर थे और राज्य के मुखिया कुछ और चाहते थे। ऐसे में नाराजगी इतनी बढ़ी कि दोनों नेताओं को दिल्ली तक तलब किया गया था। फिर उसके बाद ताला मरांडी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और फिर आजसू का दामन थामा। फिर आजसू से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर वापसी जो है बीजेपी में किए। लेकिन अब जब फिर एक बार उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए बीजेपी ने दिया, उम्मीदवार बनाया, लेकिन फिर जब हार का सामना करना पड़ा, तो ये एक मैसेज मिला है। खास करके जो 3 चेहरों का हमने जिक्र किया कि चाहे वो लुइस मरांडी हो, चाहे हेमलाल मुर्मू हो, या फिर अब ताला मरांडी हो, ये 3 बड़े चेहरे जो हैं इसलिए वापस हुए क्योंकि इनको ये स्पष्ट समझ में आया कि बीजेपी की सोच जो है, बीजेपी की जो विचारधारा है, वो इस क्षेत्र के लोगों के मन और मिजाज में नहीं बैठ रहा और इसलिए हम यहाँ से जीत नहीं पा रहे। तो हम जो यहाँ से जीत कर पार्टी अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है, अपनी सीटें बढ़ा रही है, जो अपना जनाधार मजबूत कर रहा है, तो ऐसे में उस पार्टी के साथ जाना चाहिए। और इसी के लिए आप देखिए कि आज मंच पर जो है सीधे नजर आए ताला मरांडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खुद संथाल के दौरे पर हैं और वहाँ जो है लगातार जो है चीज़ें निकल कर अब आई, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने उन्हें पट्टा पहनाकर जेएमएम का दामन थामने को मंच पर लाया और फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल। अच्छा मदन, करिश्मा ने जो एक बात और कही वो भी आपसे समझना चाहेंगे। वैचारिक मतभेद का उन्होंने हवाला दिया है। आखिर वो वैचारिक मतभेद क्या थे मदन? क्या हो सकते हैं जिनसे उनकी अब पार्टी में वो स्थिति नहीं रही और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो जरा समझाइए। मैंने स्पष्ट तौर पर पहले ही ये बातें कही कि वैचारिक मतभेद वही है कि बीजेपी की जो विचारधारा है और जो संथाल के लोग हैं, जो संथाल में बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई और जेएमएम की स्थिति मजबूत हुई, तो उस विचारधारा के साथ जाने को लेकर वो मजबूर हुए और वो अपनी भविष्य भी तलाश रहे हैं कि हमें अपने भविष्य को किस ओर ले जाना है। तो इसी वजह से विचारधारा की बातें जो है वो उन्होंने की। अब इस विचारधारा की बात है कि भाई संथाल के लोग किसके साथ हैं। अगर जेएमएम के साथ हैं तो हमें जेएमएम के साथ जाना चाहिए और इसी विचार और इसी सोच के साथ उन्होंने जेएमएम का दामन आज थामा है। चलिए, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हवा का रुख देखा है ताला मरांडी ने और उस हवा के साथ वो भी अब बहते नजर आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्होंने ज्वाइन कर ली है और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करिश्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संथाल में बीजेपी के एक बड़े चेहरों में से एक ताला मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता छोड़कर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है।